लोग कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी हैं। ब्राह्मण सभी जाति धर्म में बहुत आगे है, लेकिन 100% लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि ब्राह्मण से पैदा है कि ब्राह्मण शूद्र से पैदा है। तो जिस प्रकार से इनके मनवादी व्यवस्था की बात कर लें और इनके ज्ञान की बात कर लें कि इन्होंने जिस तरह से जातियों को, वर्ण को, व्यवस्था को 4 कैटेगरी में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। तो ब्राह्मण को बोला गया कि मुख से पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, और भुजाओं से ब्रह्मा जी के क्षत्रिय पैदा हुए, और उधर से यानी पेट से वैश्य पैदा हुए, और पेट से नीचे का जो धड़ होता है, तो जंघा से ऊपर यानी पेट से नीचे का जो धड़ होता है, उतना जितना भी बोला गया नीचे वो शूद्र कहा जाता है। अब यहाँ पे 2 बातें आती हैं कि मान लीजिए ब्रह्मा जी के मुख से यदि ब्राह्मण पैदा हुआ, तो ब्राह्मण अगर देखा जाए तो आध्यात्म की दृष्टिकोण से ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो ब्रह्म का पालन करता है या ब्रह्म का अनुसरण करता है। और जो ब्रह्म का अनुसरण करता है या ब्रह्म का ज्ञाता है या ब्रह्म को जानने वाला है, क्या वो गृहस्थी जीवन में पड़ेगा? क्या वो सांसारिक जीवन में पड़ेगा? या वो संसार के जीवन को त्याग करके परमात्मा की शरण में अपना ध्यान चिंतन करेगा? तो यहाँ पर बात यह आती है कि यदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा थे, तो जो एक ब्राह्मण पैदा था कि बहुत सारे ब्राह्मण पैदा थे? तो जिस प्रकार से सृष्टि का सृजन हुआ, तो एक ब्राह्मण पैदा हुआ, एक क्षत्रिय पैदा हुआ, एक वैश्य पैदा हुआ और एक शूद्र पैदा हुआ। और जब ये 4 पुत्र पैदा हुए ब्रह्मा जी से, ये समझिए इन 4 पुत्र से ही वर्ण व्यवस्था आगे चली। तो ब्रह्मा जी से जो पहला पुत्र पैदा हुआ, जिसको मुख से पैदा माना गया, तो वो ब्रह्मज्ञानी था, परम ज्ञानी था, तत्वदर्शी था। उसने कहा भाई मुझे संसार जीवन से कोई लेना देना नहीं है, मैं संसारिक जीवन में गृहस्थ जीवन नहीं जीऊँगा। इसलिए उसने सन्यास ले लिया, मुख से पैदा होते ही सन्यास ले लिया। दूसरा जो क्षत्रिय था, उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, बोला मैं भी अपने ब्रह्मचर्य क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा, मुझे गृहस्थ जीवन से क्या लेना देना है। और तीसरा जो वैश्य था, उसने कहा मुझे क्या मतलब है, मुझे तो संसार का जो आदान प्रदान है, संसार की जो रूपरेखा है, क्रियाकलाप, उससे मतलब है, मुझे गृहस्थ जीवन से क्या मतलब है। चौथा जो शूद्र था, जो धड़ से नीचे, तो शूद्र का काम क्या है? विषय भोग करना है। धड़ से नीचे क्या हुआ? विषय भोग हुआ। तो उसने कहा कि मैं सांसारिक जीवन जीऊँगा और गृहस्थ जीवन में रह करके मैं संसार को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जब तीनों ने सांसारिक जीवन नहीं जिया, तो ब्राह्मण ने जब शादी नहीं की या संसारिक भोग नहीं झेला या विषय भोग नहीं किया, तो उससे संतान कहाँ से पैदा हुई? क्षत्रिय ने अपना क्षत्रत्व निभाया, उसने जब संसारिक जीवन नहीं जिया, विषय भोग नहीं किया, तो उसने कैसे वर्ण व्यवस्था आगे बढ़ाई? और जब वैश्य की बात करें, तो उसने भी जो है संसार के क्रियाकलापों को देखा, उनका ताल तलोम में लगा रहा, नाप तोलने में लगा रहा, तो उसने संसारिक जीवन नहीं जिया, उसने भी उस चीज़ से संन्यास लिया, तो उससे संतान आगे कैसे बढ़ी? तो ये काम तो नीचे के धड़ का है, यानी जो पेट से नीचे का धड़ है, जिसमें आपका जो संभोग भोग करने की जो क्रियाकलाप है, उसने ये कहा कि मैं ये गृहस्थ जीवन जीऊँगा, तो वहाँ से ये चीज़ आगे बढ़ी है। तो शूद्र से ही ये तीनों वर्णों की क्रियाएं आगे बढ़ी, यानी जंघा, पेट से नीचे जो जंघा, लिंग, गुहा जो भी है, उससे सारी क्रिया हुई, उससे विषय भोग संभोग हुआ, जिससे संसार के जीवन आगे बढ़ा। तो ये जितने भी 3 वर्ण हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, ये तीनों वर्ण जो है शूद्र से पैदा है।
शूद्र से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये बताइए, जब शूद्र से ही इनकी उत्पत्ति हुई है तो तीनों महान कहाँ से हो गए? इनका पिता कौन हुआ? शूद्र पिता हुआ। और इस सृष्टि को सृजन करने में शूद्र का ही महत्व है। जबकि ये लोग जो है इस बात को भूल गए कि हमारा बाप कौन है, हमारा पिता कौन है, हमें किसको सम्मान देना चाहिए। अनादिकाल से शूद्रों को जबकि सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, ये तो कलयुग के मेड़े में आकर के ये लोग अपनी परंपरा को भूल गए और शूद्र को जो है महान समझने की बजाय अपने आप को महान और श्रेष्ठ बनाने लगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर सत्य को समझना चाहते हो तो शूद्र को समझना पड़ेगा। अगर ज्ञानी बनना चाहते हो तो शूद्र को समझना पड़ेगा। और ये आपके जो आडंबर है, जो अंधविश्वास है, इसको आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में असली बात क्या है और सत्य बात क्या है। धन्यवाद।